अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। और अभी हम देखेंगे किस तरह से बिटकॉइन नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या करने वाला है, और क्योंकि नया एक ऑल टाइम हाई लगा है और अब इसके बाद क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है, डेली में आप देख सकते हैं कोई खास डिमांड जोन अभी तक नहीं फॉर्म हो सका, लेकिन अगर 4 आवर में आप जाएँ अब आके ये एक जोन फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर बिटकॉइन यहाँ से कंटिन्यू करता है 1000-2000 डॉलर और ऊपर जाता है, क्योंकि जो हम स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट देख रहे होते हैं जो रिसेंट कुछ डेज में जो अच्छी स्ट्रेंथ थी जोन्स की, वो ऑलमोस्ट 4000 से 6000 डॉलर्स के दरमियान, यानी इतनी मूव हुई भी हो तब हम उसको एक अच्छा डिमांड जोन कंसिडर कर सकते हैं जहां से प्राइस ने मूव शुरू की है। अभी तक कोई अच्छा डिमांड जोन आप कह सकते हैं फॉर्म नहीं हो सका, ये जोन एक बन रहा है। अगर बिटकॉइन 1000-2000 मजीद कंटिन्यू करता है तो आप इसको अच्छा डिमांड जोन कंसिडर कर सकते हैं, और इनकेस रीटेस्ट आता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। जो बिटकॉइन में आइंदा आने वाले कुछ दिनों में आपने बाइंग ही करनी है, क्योंकि अब ऊपर कुछ भी नहीं है, पीछे लेवल नहीं है, ना ही कोई सप्लाई एरिया है, ना कोई रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पर खड़े हैं। सेलिंग तो यहाँ पे आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, बाइंग की तरफ ही जाना है, और अच्छे डिमांड एरियाज में जहाँ पर भी आपको एक मेजर सपोर्ट बनती हुई मिलती है बिटकॉइन में आप बाइंग करें। ये पिछला एक सप्लाई लेवल था जो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे जो वो मेंशन मैंने किया था। इस जोन को मार्क करने के बाद आप देख सकते हैं जो जब रिसेंटली प्राइस इस जोन तक आई है, सिंपली डिमांड एंड जोन डिमांड और जो सप्लाई एरिया है ये बेसिकली करता ही है। एक शॉर्ट टर्म रिजेक्शन जो है वो कंफर्म होती है कि मोस्ट प्रोबेबली आएगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव क्या होगी ये कोई जानता नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल ये पता होता है कि यहाँ से एक रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे रिजेक्शन आई है, ऑलमोस्ट 2-3000 डॉलर की ये रिजेक्शन थी पिछले इस सप्लाई जोन से। यहाँ पर ये सप्लाई जोन था जहाँ पे मेरा कर्सर है, और आप देख सकते हैं वहाँ से ऑलमोस्ट 2-3000 डॉलर की एक रिजेक्शन आई है। उसके बाद मार्केट हायर कंटिन्यू कर गई है। अब कोई ऊपर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, कोई सप्लाई लेवल नहीं है, सिंपली जो नए डिमांड जोन्स फॉर्म हो रहे हैं आपने सिंपली उनको देखना है, और जैसे ही उन जोन्स में एंटर हो मार्केट आप बाय कर सकते। अब इथेरियम में एक नई चीज़ हो रही है, इथेरियम का सिर्फ एक मेजर सप्लाई लेवल यही वाला था, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर कोई सप्लाई लेवल नहीं है। जो बिटकॉइन की सिचुएशन है ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है। तो इथेरियम में मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इनकेस बिटकॉइन जो डिमांड जोन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अगर ये फॉर्म कर जाता है 1000-2000 डॉलर और ऊपर मूव कर जाता है, तो इथेरियम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे ऑल टाइम हाई के, क्योंकि ऊपर कोई सप्लाई एरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही कोई मेजर रेजिस्टेंस। तो मोस्ट प्रोबेबली इथेरियम कंटिन्यू करेगा और नए ऑल टाइम हाई की तरफ इथेरियम जाने वाला है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको आने वाले 2-3 दिनों में यहाँ पे एक अच्छी मूव मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ और, जो NFP थी जो मैंने पिछली वीडियो में मेंशन की थी, उसका डाटा डिले हो गया था, इसको अब नेक्स्ट वीक कर दिया गया है। नेक्स्ट वीक फ्राइडे को ये रिलीज होगा। इसी वजह से कोई मेजर यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, कोई शिफ्ट नहीं आया मार्केट में। मार्केट अपनी जो मूव थी वो कंटिन्यू कर गई है। अगर यहाँ पे डाटा रिलीज हो जाता तो फिर मैंने जिस तरह से पिछली वीडियो में बताया था कि थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है थोड़ी बहुत रिजेक्शन आती, किसी हद तक ये रिजेक्शन आई भी है। लेकिन अगर यहाँ पे, क्योंकि ये भी जो रिजेक्शन आई है ये फ्राइडे को ही थी, इन केस यहाँ पर NFP का डाटा रिलीज हो जाता तो थोड़ी बहुत ये रिजेक्शन स्ट्रांग हो सकती थी, चांसेस थे। लेकिन अब क्योंकि डाटा नेक्स्ट वीक आना है, तो नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे डिमांड जोन फॉर्म होता है तो हो सकता है रिजेक्शन थोड़ी बहुत आए प्राइस में और उस डिमांड जोन तक प्राइस आए। और अगर इनकेस आपको ऐसा सिनारियो मिलता है तो अगेन करनी बाइंग ही है, सेलिंग नहीं कर। ठीक होगा, ये सिनारियो होगा बिटकॉइन का और इथेरियम का। इथेरियम का सिंपली, इथेरियम में फिलहाल डिमांड जोन तो नहीं है यहाँ पे कोई मेजर, ठीक है, ये नीचे है लेकिन ये बहुत ही नीचे है, ये भी कोई इतना बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ऐसा सच नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, ट्रेंड अपवर्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली इथेरियम हायर कंटिन्यू करेगा और नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। अब इसके अलावा बात करें गोल्ड की सिमिलर सिचुएशन है जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी, क्योंकि गोल्ड मैंने बताया था कि जो मोमेंटम है वो किसी हद तक लूज कर रहे हैं, मोमेंटम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है जो पिछली वीडियो में थी, कोई मेजर चेंज प्राइस में नहीं आता। अराउंड दिस लेवल था गोल्ड की वीडियो में, इस सप्लाई लेवल था जो लोअर टाइम फ्रेम में एक सप्लाई लेवल था, वो किसी हद तक काम भी कर गया है। इतनी रिजेक्शन आई भी थी, ठीक है, यहाँ से गोल्ड यहाँ तक आया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड का सिनारियो सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है मेजर। गोल्ड मोस्ट प्रोबेबली हायर कंटिन्यू करेगा अगर कोई नया डिमांड जोन फॉर्म होता है। पिछला जो डिमांड जोन था वो बहुत ही नीचे था, यहाँ पर था जहाँ पर बाइंग बनती है। नया कोई डिमांड जोन फॉर्म होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर आप बाइंग कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल कोई इस तरह का खास डिमांड जोन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इसके अलावा S&P 500 और इसके अलावा US30 दोनों ऑल टाइम हाइज की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ऑल टाइम हाइज किसी हद तक फॉर्म कर चुके हैं। ये एक साइड वेज मूव थी, ये भी दोनों इस साइड वेज मूव से निकल चुके हैं, तो एक अच्छी चीज है ओवरऑल मार्केट का जो मोमेंटम है। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है और वो स्लो डाउन होता हुआ नजर आ भी रहा था, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, मेन चीज है, कंटिन्यूएशन उसमें नजर आ रही है ओवरऑल पूरी मार्केट की। चाहे वो आप इंडेक्सेस ले लें, स्टॉक्स ले लें, गोल्ड ले लें, बिटकॉइन ले लें, सब कुछ ऊपर जा रहा है। मेन रीजन एक रेट कट हुआ अभी आपके सामने और उसके ये सारे रिजल्ट। अभी रेट कट इस मंथ के एंड पे FOMC की एक और मीटिंग है, उसमें भी एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है एक अदद रेट कट और हो, और इस साल के एंड से पहले पहले एक रेट कट इसके बाद भी शायद हो सके। यानी ओवरऑल 2 रेट कट्स अभी मजीद एक्सपेक्टेड हैं, और जो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट इसी मोमेंटम को और इसी ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करेगी। ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड है, आपने कोशिश करनी है डिमांड जोन्स को ग्रैब करना है, सप्लाई जोन्स को अवॉइड करें अगर कोई बनता भी है तो बेहतर तरीका ये है कि आप सिंपली फिलहाल डिमांड जोन्स को हंट करें और सप्लाई जोन्स को फिलहाल अवॉइड करें, सेलिंग को अवॉइड करें। बाकी कोई भी नई मेजर अपडेट आती हुई, कोई भी शिफ्ट आता हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।